आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पौराणिक और आध्यात्मिक कहानी जो न केवल भारतीय दर्शन की नींव से जुड़ी है, बल्कि हमें जीवन के गहरे सत्य और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। ये है ऋषि कपिल की कहानी, जिन्हें सांख्य दर्शन का संस्थापक माना जाता है। सांख्य दर्शन, जो प्रकृति और पुरुष के बीच के संबंध को समझाता है, आज भी हमारे जीवन को अर्थ और दिशा देता है। ये कथा है कपिल के जन्म, उनकी तपस्या और उनकी शिक्षाओं की, जो हमें सिखाती हैं कि सच्चा ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। तो आइए इस दिव्य यात्रा में डूब जाएं और जानें कि कैसे कपिल मुनि ने सृष्टि के रहस्यों को उजागर किया। प्राचीन काल में जब सृष्टि के नियमों को समझने की जिज्ञासा मानव मन में जाग रही थी, तब भगवान विष्णु ने सांख्य दर्शन को स्थापित करने के लिए अवतार लिया। पुराणों के अनुसार कपिल मुनि स्वयं विष्णु के अवतार थे, जिनका जन्म हुआ महर्षि कर्दम और उनकी पत्नी देवहूति के यहाँ। कर्दम ऋषि एक तपस्वी थे, जिन्होंने वर्षों तक गंगा के तट पर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। जब कपिल का जन्म हुआ तो आकाश में देवताओं ने पुष्पवर्षा की। उनकी आंखों में एक गहरी शांति और ज्ञान की चमक थी। बचपन से ही कपिल ने असाधारण बुद्धि और आध्यात्मिकता का परिचय दिया। वे प्रकृति के साथ एकाकार होकर घूमते और सृष्टि के हर तत्व, पेड़, नदी, हवा में गहरे सवाल खोजते। कर्दम ऋषि ने देखा कि उनका पुत्र केवल एक साधारण मानव नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा है, जो सृष्टि के रहस्यों को उजागर करने के लिए आया है। जैसे जैसे कपिल बड़े हुए, उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता, ये सृष्टि क्या है? मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? दुख का कारण और उससे मुक्ति का मार्ग क्या है? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए कपिल ने हिमालय की गुफाओं में कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक वे ध्यान में लीन रहे, प्रकृति और आत्मा के बीच के संबंध को समझने की कोशिश करते हुए। उनकी तपस्या के दौरान एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने कपिल से कहा, हे कपिल, तुम्हारी तपस्या ने सृष्टि के रहस्यों को खोलने का मार्ग प्रशस्त किया है। अब समय है कि तुम मानवता को वह ज्ञान दो जो उन्हें दुख से मुक्त करेगा। कपिल ने शिव के आशीर्वाद से सांख्य दर्शन की रचना शुरू की। ये दर्शन प्रकृति और आत्मा, पुरुष के बीच के अंतर को समझाता है। कपिल ने सिखाया कि सृष्टि 24 तत्वों से बनी है, पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियां, लेकिन आत्मा इनसे अलग है, जो शुद्ध और अनंत है। कपिल की सबसे महत्वपूर्ण कथा तब शुरू हुई जब उनकी माता देवहूति ने उनसे जीवन और मोक्ष के सत्य के बारे में पूछा। कर्दम ऋषि ने अपनी तपस्या पूरी करने के बाद गृहस्थ जीवन त्याग दिया था और देवहूति अपने बेटे कपिल के पास आए। उन्होंने कहा, हे पुत्र, मैंने संसार के सुख दुख देखे, लेकिन मेरा मन शांति की तलाश में भटक रहा है। मुझे मोक्ष का मार्ग बताओ। कपिल ने अपनी माता को सांख्य दर्शन की शिक्षाएं दी, जो भागवत पुराण में कपिल देवहूति संवाद के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने समझाया, माता, दुख का कारण आत्मा का प्रकृति से भ्रमित होना है। जब हम आत्मा को शरीर, मन और इंद्रियों से अलग समझ लेते हैं, तब हम दुख से मुक्त हो जाते हैं। कपिल ने योग, भक्ति और ज्ञान के मार्ग को समझाया, जिसमें ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को जान सकता है। देवहूति ने अपने पुत्र की शिक्षाओं को आत्मसात किया और गंगा के तट पर ध्यान में लीन हो गईं। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि वे मोक्ष प्राप्त करने में सफल रहीं। कपिल की शिक्षाएं केवल उनकी माता तक सीमित नहीं रहीं, वे सांख्य दर्शन के रूप में सनातन धर्म का आधार बनी। ये घटना केवल कपिल की शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि एक गहरा पाठ भी देती थी। कपिल ने बाद में सगर के पौत्र भागीरथ को समझाया कि उनके पुत्रों की मुक्ति केवल गंगा के पवित्र जल से संभव है। भागीरथ की तपस्या से गंगा धरती पर आए और सगर के पुत्रों को मोक्ष मिला। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि क्रोध और अज्ञानता हमें विनाश की ओर ले जाती है, जबकि भक्ति और ज्ञान हमें मुक्ति दिलाते हैं। कपिल का सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन का एक आधार स्तंभ बना। ये दर्शन न केवल योग और वेदांत को प्रभावित करता है, बल्कि भगवद गीता में भी इसका प्रभाव देखा जाता है। सांख्य हमें सिखाता है कि जीवन के दुखों का कारण हमारा प्रकृति से मोह है। जब हम आत्मा को उसका शुद्ध रूप में समझ लेते हैं, तो हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं। कपिल की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे हमें आत्मनिरीक्षण और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। ऋषि कपिल की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वह है जो हमें हमारे भीतर की सच्चाई से जोड़े। सांख्य दर्शन हमें बताता है कि जीवन में शांति और मोक्ष तभी संभव है जब हम आत्मा और प्रकृति के बीच का अंतर समझ लें। कपिल का जीवन हमें ये भी सिखाता है कि सच्चा गुरु वही है जो न केवल स्वयं ज्ञान प्राप्त करे,
बल्कि दूसरों को भी उस मार्ग पर ले जाए। उनकी भक्ति और तपस्या हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें। ये थी ऋषि कपिल की अमर कहानी, जिन्होंने सांख्य दर्शन के माध्यम से मानवता को सत्य और मोक्ष का मार्ग दिखाया। और बताएं दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में आत्मज्ञान की खोज की है? अपनी कहानी कमेंट में साझा करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और पौराणिक कहानियों का आनंद ले सकें। जय श्री हरि विष्णु, जय कपिल मुनि। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।